नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के रवि प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। ये प्रदोष व्रत पितृ पक्ष में रखा जाता है, इसलिए इसे अत्यंत शुभ फल देने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा आराधना विशेष रूप से की जाती है। ऐसा करने से महादेव अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को इस दिन अवश्य पूरा करते हैं और धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद सहज ही प्रदान करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि ये प्रदोष व्रत कथा आप अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और ये कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती पितृपक्ष में आने वाले इस प्रदोष व्रत की कथा को रवि प्रदोष के दिन सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं आश्विन मास के रवि प्रदोष व्रत 2024 की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। हर माह की त्रयोदशी तिथि पर शिव जी के निमित्त प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी उस मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करते हैं। प्रदोष व्रत को शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम तिथि माना जाता है। ये व्रत भगवान शिव और सूर्य देव को समर्पित है। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना के साथ साथ सूर्य देव की उपासना करने से भी मनुष्य को शुभ परिणाम मिलते हैं। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन उपवास रखने से व्यक्ति रोग और दोष आदि से मुक्त रहता है, साथ ही उसे धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार परम पावन भागीरथी नदी के तट पर मनुष्यों के कल्याण की इच्छा से सभी ऋषि मुनियों की एक संगोष्ठी हुई, जिसमें वेद व्यास जी के शिष्य वेद पुराणों के महाज्ञानी श्री सूत जी महाराज श्री हरि विष्णु के नामों का कीर्तन करते हुए पधारते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर श्री सूत जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उनकी पूजा की। फिर सभी ऋषिगणों और शिष्यगणों ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। इसके बाद शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से ये प्रश्न किया कि मनुष्यों के परम मंगल को करने वाले मंगलकारी रवि प्रदोष व्रत को संसार में प्रथम बार किसके द्वारा और क्यों किया गया था, तथा उन्हें इस व्रत को करने का क्या पुण्य लाभ और परिणाम मिला, कृपया करके आप हमें बताएं। तब श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, आप सभी भगवान शिव शंकर के महान भक्त हैं। आपकी भगवान महादेव के प्रति भक्ति और निष्ठा के कारण आज मैं आप सबसे रवि प्रदोष व्रत को करने वाले मनुष्यों की कथा कहता हूँ। अतः आप सभी इसी कथा को ध्यान पूर्वक सुने, जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और असीम पुण्यों की प्राप्ति करके मनुष्य भगवान शिव का प्रिय बनता है। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वो पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वो कहने लगे कि हम तुम्हारा अंत नहीं करेंगे, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। तब बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। तो बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास उसे एक बरगद का पेड़ मिला। वो बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही अपने राजा के आदेश पर चोरों की खोज में उसी बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को ही चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने भी बिना जांच के उस बालक को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। दूसरी ओर जब ब्राह्मणी का लड़का समय से घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले ही दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को तुरंत स्वीकार कर लिया
उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को सपने में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल ही छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य और वैभव मेरे क्रोध से नष्ट हो जाएगा। अगले दिन प्रातः काल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। तब बालक ने अपनी सारी सच्ची कहानी राजा को सुनाई। बालक के मुख से सारा सत्य वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों के साथ उस बालक के घर को उसे भेज दिया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप दोनों भयभीत ना हो, आपका बालक तो निर्दोष है। फिर राजा ने उस बालक के पिता ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह वो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका पुत्र आनंद से रहने लगे। शिव जी की दया से, उनकी कृपा से उनकी दरिद्रता और सारे दुख और कष्ट दूर हो गए। अतः जो भी मनुष्य इस रवि प्रदोष व्रत को करता है वो भगवान शिव शंकर की खास कृपा का पात्र बन जाता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन सुख से व्यतीत करता है। हे भगवान महादेव शिव शंकर, जिस प्रकार आपने निर्धन ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके पुत्र के दुख, दरिद्रता और कष्ट हरे, उसी प्रकार आप इस व्रत को करने वाले और इस व्रत की कथा को सुनने वाले सभी भक्तों का भी कल्याण करें। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय। अब सुनिए रवि प्रदोष व्रत की महिमा और व्रत विधि, जिसे सुने बिना प्रदोष व्रत पूरा नहीं होता। रवि प्रदोष व्रत सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय उसमें रोली, अक्षत और पुष्प अवश्य मिलाएं। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करते समय मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भक्तों को अत्यंत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करना चाहिए, जैसे दूध, दही, चावल या फिर सफेद मिठाई आदि का दान करना चाहिए। रविवार होने के कारण आप गेहूं, जौ, तांबा, लाल पुष्प भी दान कर सकते हैं। इसी के साथ आप इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का 108 बार पाठ भी कर सकते हैं। एकादशी की ही तरह वर्ष में 24 प्रदोष होते हैं। एकादशी या प्रदोष दोनों में से कोई सा भी एक व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी प्रदोष जिस वार को आता है उसका विशेष फल होता है। रवि प्रदोष के दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु की प्राप्ति सहज में ही हो जाती है। रवि प्रदोष व्रत का संबंध सीधा सूर्य देव से होता है, अतः चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहते हैं। इससे चंद्र और सूर्य अच्छा फल देने लगते हैं, भले ही वो कुंडली में कितने भी नीच होकर क्यों ना बैठे हो। सूर्य ग्रहों का राजा है। रवि प्रदोष व्रत को रखने से सूर्य संबंधी सभी तरह की परेशानियां आपके जीवन से सदा के लिए दूर हो जाती हैं। ये प्रदोष व्रत सूर्य से संबंधित होने के कारण नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश का योग हो तो ये प्रदोष व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता रहता है वो जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि सदैव ही बनी रहती है। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अति शीघ्र कार्य सिद्धि होकर मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रतों को करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूर्ण हो जाती हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा को आरंभ करें। शिव जी के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल और बेल पत्र को अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शिव जी के बीज मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं और क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। प्रदोष व्रत का उद्यापन करने के लिए स्नान करने के बाद रंगीन वस्त्रों से मंडप बनवाना चाहिए। इसमें शिव गौरी की प्रतिमा को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन करने चाहिए।
इसके बाद शिव जी और माता पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करें। हवन करते समय ओम उमापति सहति शिवाय नमः इस मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के बाद क्षमता के अनुसार दान पुण्य के काम भी आप अवश्य करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें और आशीर्वाद लेने के साथ साथ भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रती को अपना भोजन पूरा करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रदोष व्रत से दुख दूर होते हैं, आयु और धन में वृद्धि होती है, साथ ही जातक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। इसलिए हर मनुष्य को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।